जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को ट्यूसडे को केंद्रीय बजट इस साल का पेश होने जा रहा है। केंद्र के बजट में दिल्ली का क्या हक होना चाहिए, दिल्ली की सरकार का क्या हक होना चाहिए, दिल्ली की एमसीडी का क्या हक होना चाहिए, ये दिल्ली वाले जानना चाहते हैं। दिल्ली के लोग इनकम टैक्स देते हैं, अपनी नौकरी से जो पैसा कमाते हैं, अपनी दुकानों से जो पैसा कमाते हैं, अपने बिजनेसेस से जो पैसा कमाते हैं, भारी मात्रा में दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। अगर आप पूरे देश भर में इनकम टैक्स के आंकड़े देखिए तो दिल्ली लगातार दूसरे या तीसरे नंबर पर है उन शहरों में और उन राज्यों में जो हाईएस्ट इनकम टैक्स देते हैं। पिछले साल दिल्ली के लोगों ने 2,07,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया। उसके अलावा दिल्ली के लोगों ने 25,000 करोड़ का CGST यानी सेंट्रल GST केंद्र सरकार को दिया। तो कुल मिला के दिल्ली के लोगों ने 2,32,000 करोड़ रुपए टैक्स केंद्र सरकार को दिया है। और राज्य भी देते हैं, सब राज्यों से कुछ उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अनुसार पैसा आता है। इस पैसे के आधार पर, इस इनकम टैक्स और सेंट्रल GST के आधार पर केंद्र सरकार अपना बजट बनाती है। केंद्र सरकार कुछ पैसा अपनी पॉलिसीज पे खर्च करती है और कुछ पैसा अलग अलग राज्य सरकारों को एलोकेट करती है। उन राज्य सरकारों को जो उस राज्य के लोग इनकम टैक्स देते हैं, एक हिस्सा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, एक दूसरा हिस्सा वहाँ की अर्बन लोकल बॉडीज यानी वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को मिलता है। ये हर राज्य को मिलता है। उत्तर प्रदेश को मिलता है, महाराष्ट्र को मिलता है, कर्नाटका को मिलता है, बिहार को मिलता है, हरियाणा को मिलता है। उनकी स्टेट गवर्नमेंट को जितना वो इनकम टैक्स देते हैं उसका एक हिस्सा मिलता है और उनकी अर्बन लोकल बॉडीज को, उनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को अपने टैक्स के हिस्से में से कुछ पैसा मिलता है। पूरे देश में अगर एक राज्य है जिसको अपने टैक्सेस में से 1 रुपया भी नहीं मिलता, वो दिल्ली है। दिल्ली वालों को ना हमें शेयर इन टैक्सेस मिलता है दिल्ली की सरकार को, और ना ही दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, MCD को आज तक केंद्र सरकार से 1 रुपया भी मिला है। मैं केंद्र सरकार से ये जानना चाहती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली वालों ने ऐसा क्या गुनाह किया है। दिल्ली वाले मेहनत करते हैं, दिल्ली वाले अपने शहर को और आगे लेके जाते हैं, दिल्ली वाले व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस चलाते हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। दिल्ली वाले ईमानदारी से इनकम टैक्स भरते हैं, समय से पहले इनकम टैक्स भरते हैं। 2,07,000 करोड़ का इनकम टैक्स भरते हैं। फिर भी दिल्ली वालों को अपने शहर के लिए, अपने दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से 1 रुपया नहीं मिलता। अगर आप देखने जाइए तो केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों को उनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए कितना पैसा देती है। उत्तर प्रदेश को 13,432 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए। महाराष्ट्र को 7,115 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए। बिहार को 6,079 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को। लेकिन दिल्ली वाले जो 2,07,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं, उनको 1 रुपया भी अपने MCD के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए नहीं मिलता।
तो मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप बॉम्बे की साफ सफाई के लिए पैसा दे सकते हैं, आप पटना की साफ सफाई के लिए पैसा दे सकते हैं, आप भोपाल की साफ सफाई के लिए पैसा दे सकते हैं, आप कलकत्ता की साफ सफाई के लिए पैसा दे सकते हैं, तो आप दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की साफ सफाई के लिए, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए हमें पैसा क्यों नहीं दे सकते? हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम टैक्स देते हैं। दिल्ली वाले 2,07,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं सालाना। तो इस बार केंद्र के बजट से हम दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। जो हमारी मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबरॉय जी, इन्होंने एक पत्र लिखा है देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को। उस चिट्ठी को भी हम आपको थोड़ी देर में रिलीज कर लेंगे। तो हम इस बार देश के बजट में 10,000 करोड़ दिल्ली के लिए, एमसीडी के लिए मांग रहे हैं। ये जितना इनकम टैक्स दिल्ली के लोग देते हैं, इसका 5% मात्र है। हम ये नहीं कह रहे कि जो हम सारा टैक्स देते हैं वो आप हमें दे दो। हमें भी पता है कि देश के और बहुत हिस्से हैं जो दिल्ली जितना डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पे दिल्ली जैसे बिजनेसेस नहीं है, जहाँ पे दिल्ली जैसा टैक्स जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है। हमें भी पता है कि देश के अंडर डेवलप्ड हिस्से हैं जहाँ पे हमें कंट्रीब्यूट करना है और हम तैयार हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का अपने इनकम टैक्स के 5% हिस्से पर तो हक बनता है अपनी शहर की साफ सफाई के लिए, अपने शहर के विकास के लिए, अपने कॉलोनीज के सौंदर्यीकरण के लिए। तो इस बार इस 10,000 करोड़ की जो डिमांड है, उसमें 5,000 करोड़ हम साफ सफाई और सैनिटेशन के लिए मांग रहे हैं। 3,000 करोड़ एमसीडी की सड़कें, जो सारे कॉलोनीज़ हैं उनके अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सड़कें हैं, उनके रख रखाव के लिए 3,000 करोड़। और 2,000 करोड़ हम जो कॉलोनीज़ के पार्क्स हैं, क्योंकि तकरीबन सारे जो पार्क्स दिल्ली में आते हैं ये एमसीडी के पास हैं, उनके लिए और शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए 2,000 करोड़ हम केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, जितना इनकम टैक्स दिल्ली के लोग देते हैं ये उसका 5% हिस्सा है। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ दिल्ली वाले, देश के सभी लोग मानेंगे कि 5% हिस्सा अगर दिल्ली वाले अपने शहर को साफ और सुंदर रखने के लिए मांग रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है। अब डॉक्टर शैली ओबरॉय जी अपनी बात रखिए। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे आतिशी जी ने बताया कि किस प्रकार केंद्र सरकार जो जितने भी राज्य हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनको अपने बजट से बजट एलोकेट करती हैं। तो इस बार हमने वित्त मंत्री जी को एक लेटर लिखा है, सीतारमण जी को, कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जनता का भी उस बजट पर अधिकार है। दिल्ली की जनता भी इनकम टैक्स भरती है और दिल्ली राजधानी है। मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, शहर राजधानी में रहते हैं। तो केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि दिल्ली की जनता का जो हक है वो कॉरपोरेशन को दे। अब आपको ये भी आंकड़े बताना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है और दिल्ली सरकार से भी कॉरपोरेशन को पैसा मिलता है, ग्रांट मिलती है। 2023-24 में लगभग 5500 करोड़ जो है दिल्ली सरकार से मिला था, जो एजुकेशन पर खर्च हुआ, हेल्थ पर खर्च हुआ, यूडी द्वारा खर्च हुआ और वो जनरल एक्सपेंडिचर में लगा, सैलरी देने में लगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा। अब 2024-25 के आंकड़े, 2024-25 के आंकड़े पिछली बार से ज्यादा हैं। पिछली बार 5500 करोड़ मिला था, इस बार लगभग 6,060 करोड़ दिल्ली सरकार से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को मिलने वाला है। अब दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जी ने हमेशा से, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को सपने दिखाए हैं। दिल्ली की जनता को ये कहा है कि दिल्ली को हम खूबसूरत बनाएंगे। जिस प्रकार कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है साफ सफाई को लेकर, सड़कों के निर्माण को लेकर, एमसीडी में पार्क है उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए, तो 10,000 करोड़ की हम मांग रखते हैं, जो मात्र
5% बनता है। 5,000 करोड़ हम साफ सफाई पर लगाना चाहते हैं, 3,000 करोड़ हम सड़कों के लिए लगाना चाहते हैं और 2,000 करोड़ हम पार्कों का सौंदर्यीकरण के लिए लगाना चाहते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी केंद्र सरकार से कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारी वित्त मंत्री आतिशी जी अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभा रही हैं। अब दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए, राजधानी दिल्ली के विकास को ध्यान में रखते हुए, साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली की जनता का जो हक है 10,000 करोड़ का, ये कॉरपोरेशन को दे, नगर निगम को दे, ताकि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए और दिल्ली को साफ सुथरा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और डेटा आपको शेयर करना चाहूँगी। देखिए, हम सब जब टैक्स देते हैं, हम दो तरह का टैक्स देते हैं। हम कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं और कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, राइट। तो जो दिल्ली के लोग हैं वो दिल्ली सरकार को भी टैक्स देते हैं और वो केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं। अब आप ये आंकड़े देखिए कि दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोग 40,000 करोड़ टैक्स देते हैं। उस 40,000 करोड़ में से हम बिजली भी देते हैं, पानी भी देते हैं, सरकारी स्कूल भी चलाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी चलाते हैं, दिल्ली की पूरी बस सर्विस चलाते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, हम इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, हम फ्लाईओवर्स बना रहे हैं और हर साल हम 5,000 करोड़ से ज़्यादा एमसीडी को भी देते हैं। 40,000 करोड़ में से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली वालों के लिए कितना कुछ कर रही है। दूसरी तरफ हम 2,32,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देते हैं और उसमें से दिल्ली के लोगों को मिलता है जीरो, नील बटे सन्नाटा। तो आप देखिए ये दिल्ली के लोगों के साथ एक शोषण हो रहा है कि 40,000 करोड़ में से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, एमसीडी, उसमें सैनिटेशन सब कुछ चलाना है, लेकिन जो 2,32,000 करोड़ का हम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं उसमें से 1 रुपया भी दिल्ली वालों को नहीं मिलता। देखिए, ये दिल्ली वालों के लिए इसलिए अत्याचार है क्योंकि दिल्ली वालों को अगर ये लगेगा कि केंद्र सरकार हमारी डेवलपमेंट में पैसा नहीं देती तो उनके मन में ये भी भाव आएगा कि हम ईमानदारी से टैक्स क्यों दें, क्योंकि टैक्स को इसलिए देता है कि मेरे इलाके की डेवलपमेंट में पैसा लगे, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे अच्छी सड़कें हो, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी साफ सफाई हो। अगर दिल्ली के लोगों को अपने टैक्स का पैसा ही नहीं मिलेगा तो दिल्ली के लोगों के मन में भी ये भाव ना आ जाए कि ईमानदारी से टैक्स नहीं देना चाहिए। तो मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि दिल्ली वाले 2,32,000 करोड़ टैक्स देते हैं, उसमें से 5% का हिस्सा इस साल वो दिल्ली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, प्लस 5% म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली को सैनिटेशन, रोड्स और पार्क्स के डेवलपमेंट के लिए 23 जुलाई को आने वाले बजट में एलोकेट करें। थैंक यू। मैम, नीट परीक्षा के ऊपर सवाल उठते आए हैं, यूपीएससी सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठने लगे पूजा खेतकर वाले मसले पर। इस बीच खबर आ रही है कि यूपीएससी की चेयरमैन मनोज सोनी ने एनोनिमस रीजनिंग बताते हुए इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये जो एक पढ़ी लिखी सरकार होती है वो शिक्षा का स्तर बढ़ाती है, वो रोजगार देती है। जो कम पढ़े लिखे लोगों की सरकार है वहाँ पे पेपर लीक होता है, वहाँ पे ना सिर्फ केंद्र सरकार में बल्कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, गुजरात में इतने हजारों लाखों युवा पेपर फूटने के विरोध में सड़क पर थे पिछले साल। तो ये एक इंडिकेटर है कि कौन सी सरकार किस प्रकार काम करती है, ये पूरा देश देख सकता है। यार, आज कहीं बाहर खाने चले? तो चलो दिल्ली के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट चावला दिल्ली वाला चलते हैं, जो अब खुल चुका है अपने शहर पठानकोट में भी, जहां मिलेगा आपको इनका फेमस पिशौरी चिकन और वेज नॉन वेज में ढेरों जायकेदार वैरायटीज। चावला दिल्ली वाला, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, डलहौजी रोड, पठानकोट। कॉल 7696588832।
शहर पठानकोट में खुल चुका है पहला विश्वसनीय साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चेन्नई मराठा, जो कि डलहौजी रोड ओपुलेंस होटल की बैक साइड पर है, जिसे शहर वासियों से बेहद प्यार मिल रहा है। यहाँ पर सारा खाना शुद्ध शाकाहारी और अत्यंत स्वादिष्ट है। यहाँ की सर्विस बेहद अच्छी है। चेन्नई मराठा रेस्टोरेंट में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के स्वाद अनुसार व्यंजन उपलब्ध है। यहाँ पर बर्थडे पार्टी और किट्टी पार्टी भी की जाती है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी एक बार अपने परिवार के साथ चेन्नई मराठा आएं और यहाँ के बेहद स्वादिष्ट खाने का आनंद लें।